Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. प्रिय भाई बहनों, जय यीशु। हम नवेने के 5वें दिन में प्रवेश करते हैं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा, मुझे समझ का वरदान दे दे, अंडरस्टैंडिंग। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, ज्ञान मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। कृपा, करुणा, समझ, विवेक, आत्मीय आनंद, ये सब पवित्र आत्मा हमें देता है। तो ये कुछ समझता नहीं। कई सारे लोग कहते हैं ना, अरे बहुत कुछ बातें करता है, समझता तो कुछ है नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारी, है ना। हम समझ नहीं पाते, समझ में नहीं आता। विशेषकर पति पत्नी, है ना, उनके बीच में एक दूसरे को समझ नहीं पाता। कहता क्या है, अक्सर कहता क्या है। प्रभु यीशु भी फरीसियों को देखकर कई बार कहा, तुम्हारी आंखें खुली हैं लेकिन तुम देखते हैं नहीं, कान तो है तुम्हारे पर तुम सुनते हैं नहीं, तुम सब कुछ देखने के बावजूद समझते हैं नहीं। ये समझ हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत करता है। ईश्वर के वचन सुनने के साथ साथ उसमें निहित शक्ति, आत्मीय शक्ति को, आत्मीय बल को ग्रहण करने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए हमें समझ की जरूरत है। जिनके अंदर यह समझ का वरदान नहीं है, वे अक्सर प्रभु के मार्ग को छोड़ चले जाते हैं। कई बार हम देखने के बावजूद उसे अपना नहीं पाते। ये समझ का वरदान के लिए विशेषकर प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। जीवन में समझ ना होने का एक कारण यह भी है कि हम हमारी भावनाओं को परख नहीं पाते, है ना। कई भावनाओं से भरा हुआ है जीवन, है ना। हमें रोना आता है, आनंद आता है, हमें सब कुछ, अरे ऐसी बात है, विवेचना का सब ये भावना हमारे हृदय में, हमारे जीवन में भरा है। लेकिन इन भावनाओं को परखने का वरदान समझ हमें पवित्र आत्मा देता है। तो जिसके चलते हमारे जीवन को हमें मालूम है, अरे हमें कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, किसी सिचुएशन को, किसी माहौल को कैसे फेस करना है, ये हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। कहने का तात्पर्य है, हमारे विश्वास को ये समझ का वरदान द्वारा पूर्णता मिल जाता है। इसे प्रिय भाई बहनों, ज्ञान और समझ का गहरा संबंध है। ज्ञान और समझ का, ज्ञानी तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे विषयों के प्रति ज्ञान तो है ही, लेकिन समझ के अभाव के कारण ज्ञान का महत्व नहीं होता। ज्ञानी तो है ही, पर कोई स्वीकार नहीं करता है, बेकार है, अरे बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत कुछ बोलता है, बेकार है। कह क्या रहा है? कह यही रहा है कि समझ कम है। तो ज्ञान और समझ का गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है और उन भावनाओं को परखने का वरदान जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को देता है, तो वो समझ बन जाता है, समझ जाता है कि क्या, अरे अक्सर क्या है ये, अक्सर बोलता क्या है, अक्सर चीज क्या है, यहाँ पर परेशानी क्या है, यहाँ पर अक्सर हम किस चीज पर नियंत्रण रखना है,
ये समझ है। मैं फिर आपको बाइबल से एक उदाहरण देना चाहूंगा। माता मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है ना, क्योंकि एलिजाबेथ, जब माता मरियम को पता चला कि एलिजाबेथ गर्भवती है तो वो चली जाती है, समझ है ना। फिर देखिए, जैसे माता मरियम से वार्तालाप हुई, उसके बाद एलिजाबेथ कहती है, स्त्रियों में आप धन्य हैं, आप महान हैं जिसने प्रभु की बातों पर विश्वास किया, है ना, यही कहती है ना। तो आप महान हैं जिसने प्रभु की बातों पर यकीन माना, प्रभु की बातों को यकीन माना। ये सब एलिजाबेथ माता मरियम को उनकी समझ के कारण सराहना देती है। इसी को कहते हैं समझ। तो माता मरियम के अंदर एलिजाबेथ के पास जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने की समझ थी, और एलिजाबेथ मरियम को सराहना देती है, उसको तपतपा कर कहती है, आप धन्य हैं, आप महान हैं, क्योंकि आपने यकीन किया प्रभु की बातों पर। समझ के वरदान के प्रति सराहना। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे आज विशेषकर कि प्रभु की कृपा हमें मिल जाए, ताकि समझ का वरदान हमें मिल जाए। कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन समझ के अभाव के कारण लोगों द्वारा हमें तिरस्कार मिलता है, लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। विशेष कृष्ण वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद पवित्र आत्मा से मांगेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा की महान कृपा, समझ का वरदान आपको मिल जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।